बचपन की खुशबू। दादी अम्मा की बड़ी हवेली में जब रिहाना, समीरा और आमंत की कलकारियों की गूंज गूंजती, तो ऐसा लगता जैसे वक्त खुद मुस्कुरा रहा हो। तीनों बहनें बचपन से ही मुख्तलिफ मिजाज रखती थीं, लेकिन एक रिश्ता जो इन्हें बांधता था, वो था किचन। दादी के हाथों के बने खाने, उनकी हदिया से उठने वाली खुशबू, रिवायती मुसालहों की महक, और हर हफ्ते के जुमा को सबके लिए बनने वाली दाल चावल की दैगा, ये सब तीनों के दिलों में किसी खजाने की तरह महफूज था। रिहाना हमेशा दादी को टोपी पहनाकर कहती, दादी, आप तो शेफ लगती हो। समीरा अपने खाने की प्लेट की तस्वीर बनाकर कहती, इंस्टाग्राम पर डाल दूं। आमंत हंसती, मुझे तो बस खाने से मतलब है, तुम दोनों जो करो। किसी ने नहीं सोचा था कि बड़े होकर उनकी ये दिलचस्पियां एक ऐसी दास्तान में बदल जाएंगी जो एक पूरे खानदान की सिमत बदल देगी। माँ की तजवीज़। माँ ने एक दिन चाय के दौरान तजवीज़ दी, बेटियों, तुम तीनों की अपनी अपनी पसंद है खाने में, क्यों ना उसे हकीकत का रूप दें। एक हफ्ता, एक चैलेंज। हर एक को अपना किचन मिले, अपनी मर्जी का खाना, अपना तरीका। फिर देखते हैं कि घर वाले किसके अंदाज को ज्यादा पसंद करते हैं। समीरा ने चौंक कर कहा, वाह, मतलब मेरी हेल्थी डाइट फूड को सब खाएंगे। रिहाना बोली, और मैं रेस्टोरेंट स्टाइल चलाऊंगी, रॉयल फ्लेवर्स। आमंत ने हंसकर कहा, और मेरा किचन होगा मिट्टी के चूल्हे, दही वाली कढ़ाई, और वही रिवायती पकवान। माँ ने दुआ दी, बस याद रखो, खाने में सिर्फ जायका नहीं, नीयत भी शामिल होती है। पहला तजुर्बा, रिहाना का शाही किचन। इतवार की सुबह जब रिहाना का किचन शुरू हुआ, तो पूरे घर में होटल जैसा माहौल बना दिया गया। सफेद पोश टेबल, नपकन, मेन्यू कार्ड, और शाही रॉयल डिनर की तख्ती दरवाजे पर। रिहाना ने ओवेन में बिरयानी बैक की, मटन चापस गार्निश की, और सोफे पर बैठे अब्बा से कहा, आज आप मेहमान हैं, घर के नहीं। अब्बा मुस्कुरा कर बोले, तो क्या मेहमान को घर से निकाल कर बुलाया गया है। रिहाना हंस दी, लेकिन इसका ध्यान खाने की तरतीब में था। तमाम बहन भाई हैरान, सब कुछ शानदार, मगर थोड़ा मसनूई। रात गए हुस्न ने कहा, खाने में मजा था, मगर सब कुछ शो सा लगा, जैसे हम किसी टेलीविजन शो में आए हों। अम्मी ने आहिस्ता से कहा, जायका सिर्फ जबान से नहीं, दिल से भी महसूस होता है। दूसरा तजुर्बा, समीरा की फूड स्टाइलिंग। अगले दिन समीरा ने किचन संभाला। इसके पास कैमरा, लाइट, और इंस्टाग्राम ऐप पहले से तैयार थी। वो सुबह 5 बजे उठ गई ताकि सनराइज एग्स ओटमील की वीडियो बना सके। नाश्ते में गरीक योगर्ट, बेरी असमूथी, और फलाकस के साथ मूंगफली की डिश थी। सब कुछ सेहतमंद, रंगीन, मगर खाने से ज्यादा देखने का सामान लगा। दादा अब्बू ने चख कर कहा, बेटी, ये खाने की चीज है या दवाई। समीरा बोली, दादा अब्बू, ये डेटोक्स डाइट है, आजकल के नौजवान यही खाते हैं। दादा ने नाक चढ़ाकर कहा, हमने तो उम्र गुजार दी घी और मक्खन के साथ, तब भी सेहतमंद थे। शाम को जब समीरा ने खाने की तस्वीरें अपलोड की, हजारों लाइक्स आए, लेकिन घर वालों ने सिर्फ आधी प्लेट खाई। किसी का दिल नहीं भरा। तीसरा तजुर्बा, आमंत का देसी दस्तरख्वान। तीसरे दिन आमंत का राज था। इसने पुराने मिट्टी के बर्तन निकाले, दादा का तंदूर गरम किया, और अम्मा से सब्जियों की फहरिस्त ली। खाने में आलू गोश्त, सादी दाल, सादा चपाती, और आम का अचार था। सब कुछ मानूस, खुशबूदार, और सादा।
मगर जैसे ही पहला नवाला सबने मुंह में डाला, एक खामोशी छा गई। रिहाना ने धीरे से कहा, ये खुशबू, बचपन जैसी। समीरा ने सादा दही पर हाथ रखा, ये मेरी फोटो में नहीं चमकेगा, लेकिन दिल जरूर बहला रहा है। दादा अब्बू ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें बरकत दे, यही असली खाना है, जो शकम नहीं दिल भरता है। बचपन की कहानी, बुजुर्गों की विरासत। रात को सब सहन में बैठे थे। दादा ने पुरानी कहानी सुनाई, तुम्हारी नानी भी 3 दिन में 3 तरह के खाने बनाया करती थी। एक दिन दावत, एक दिन डाइट, और एक दिन रिवायती। इसका राज ये था कि जिंदगी में तवाजुन रखना जरूरी है। ना हर दिन जश्न हो सकता है, ना हर दिन फाका। रिहाना ने नजरें झुकाएं, मैंने दिखावा किया, मगर खुशी कम थी। समीरा ने तस्लीम किया, लाइकस आए, पर दिल मुतमईन ना हुआ। आमंत ने नरमी से कहा, शायद नानी का सादापन सारी खुशियों की कुंजी था। तीनों बहनों का नया इरादा। माँ ने कहा, अब फैसला तुम तीनों पर है। क्या सीखा इन 3 दिनों से? रिहाना, अब मैं रेस्टोरेंट नहीं, खानदानी खाने बनाऊंगी, जो दिल से बने। समीरा, हेल्थी जरूर, लेकिन मोहब्बत के साथ। इंस्टा पर सच दिखाऊंगी, फैक नहीं। आमंत, रिवायतें जिंदा रखूंगी, मगर सबकी बात सुनकर। दादा बोले, किचन सिर्फ खाने का नहीं, दिलों को जोड़ने का मरकज है। फैमिली का ख्वाब, किचन इत्तेहाद। 1 महीने बाद, इन तीनों ने अपने घर के सहन में किचन इत्तेहाद बनाया, एक मुश्तरका किचन, जहां हर दिन कोई ना कोई नया जायका होता। वहां रिहाना का सलीका, समीरा की पेशकश, और आमंत की सादगी तीनों मौजूद थीं। मोहल्ले की औरतें सीखने आते, बच्चे खाने की तालीम पाते, और बुजुर्ग पुरानी बातें सुनाते। माँ ने कहा, जब नीयत सही हो, तो खाना सिर्फ जिस्म नहीं, रूह भी सैराब करता है। अखलाकी पैगाम, ये सिर्फ 3 बहनों की कहानी नहीं, बल्कि हर घर की कहानी है। जहाँ जायके से ज्यादा मोहब्बत अहम है, और जहाँ किचन सिर्फ चौल्हा नहीं, बल्कि रिश्तों को सैनकने की भट्टी है। ना दिखावा, ना लापरवाही, बल्कि सच्चाई, मोहब्बत, और खुलूस, यही हर कामयाब किचन की असल तरकीब है।